मनीष कश्यप को पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र से कोई ताकत अब रोक नहीं सकती है जीतने से। कोई पार्टी, कोई नेता, कोई सांसद, विधायक या स्वयं प्रधानमंत्री जी उस क्षेत्र में जाकर के और जो बीजेपी के कैंडिडेट है डॉक्टर संजय जायसवाल उसके लिए प्रचार प्रसार करते हैं तो भी मनीष कश्यप को हरा नहीं पाएंगे। इसकी हम गारंटी ठोक करके देते हैं। मनीष कश्यप जिस प्रकार से तमाम पार्टी के तमाम नेता अपने लीडर को अपनी प्रचार प्रसार करने के लिए बुलाते हैं, वैसे ही अब मनीष कश्यप जितने भी निर्दलीय पार्टी के नेता हैं और जो विकास के मुद्दे को लेकर के मैदान में उतरे हैं, उन सभी के लिए मनीष कश्यप एक प्रधानमंत्री जी का चेहरा की तरह बन चुके हैं और सभी का प्रचार प्रसार करेंगे। लेकिन इससे पहले मनीष कश्यप जिस प्रकार से अपनी पब्लिसिटी बनाए हैं, इसी बीच अब मनीष कश्यप के प्रचार प्रसार में कुछ ऐसे सेलिब्रिटी पहुंच रहे हैं जिसके बाद मनीष कश्यप को जो वोट मिलने वाली थी उसका दुगुना वोट और मनीष कश्यप को मिलेगा। यानी कुल मिलाकर के मनीष कश्यप वहां 99% वोट कलेक्ट कर लेंगे। तो डॉक्टर संजय जायसवाल का क्या हाल होगा, मनीष कश्यप वर्सेस जो बीजेपी का खेला है पश्चिमी चंपारण में, उस खेल में किसकी क्या हाल होने वाली है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले जानेंगे कि आखिर मनीष कश्यप के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए कौन कौन से सेलिब्रिटी आने वाले हैं और सांसद मनीष कश्यप किन किन नेताओं के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए जाने वाले हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और जैसा कि आप भी जानते हैं कि बीजेपी के कोई नेता अगर किसी क्षेत्र में है और उनकी उस क्षेत्र में ज़्यादा पहचान नहीं है तो फिर उसके लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी उस क्षेत्र में जाते हैं और उसके लिए प्रचार प्रसार करते हैं, जैसे कि उन्हें हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के चेहरे को देख करके, उनके चेहरे के साथ साथ उनके सिंबल को देख करके उस कैंडिडेट को बेहतरीन से बेहतरीन वोट मिल सके और मिलता भी है और जीतते भी हैं। ऐसे ही अब मनीष कश्यप जो है एक ब्रांड बन चुकी है। मनीष कश्यप जो है एक बहुत बड़ा नेता बन चुके हैं और मनीष कश्यप को अब जो है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को जिस तरीके से देखा जाता है देश के अंदर, वैसे ही चेहरे के रूप में बिहार के अंदर मनीष कश्यप को देखा जाता है। मनीष कश्यप के लिए अब प्रचार प्रसार करने के लिए खेसारी लाल यादव जी आए, रितेश पांडे आए, इससे पहले पवन सिंह थे, गुंजन सिंह थे और अब जो है हरियाणवी जो डांसर है सपना चौधरी, वो भी अब मनीष कश्यप के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए मनीष कश्यप के क्षेत्र लोकसभा क्षेत्र पश्चिमी चंपारण बेतिया लोकसभा क्षेत्र पहुंच रहे हैं। और मनीष कश्यप से जो है उन्होंने मिला और मनीष कश्यप को उन्होंने बताया। मनीष कश्यप ने अपील की कि बहन एक बार आप हमारे क्षेत्र में आओ और हमारे क्षेत्र में आकर के हमारे लिए जनता से अपील करो, जनता से कहो कि एक मौका हमें दे। जैसा कि आप भी जानते हैं कि बेतिया लोकसभा क्षेत्र यानी कि जो पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र है, उस लोकसभा क्षेत्र में मनीष कश्यप से पहले यानी कि अब मनीष कश्यप प्रत्याशी बने हैं, लेकिन इससे पहले जो है डॉक्टर संजय जायसवाल जो कि 3 बार से सांसद रह चुके हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, लेकिन उसने उस क्षेत्र में किसी भी तरीके से जनता के बीच जो है विकास को प्रस्तुत नहीं किया, जिसकी वजह से जनता उसे पूरी तरह से इग्नोर कर रही है। उसके बाद जो है सिर्फ एक ही चेहरा का नाम आता है क्योंकि उस क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के भी नेता उतरे हुए हैं। लेकिन आपको बता दें कि वही कांग्रेस जो बिहार से पूरी तरह से विलय हो चुका है, उसी का कैंडिडेट जब पश्चिमी चंपारण में उतरा है तो उसकी कोई ज़्यादा पहचान नहीं है और ना ही कांग्रेस को किसी भी तरीके से वोट मिलते हुए दिखाई दे रही है। ऐसे में मनीष कश्यप और बीजेपी इन दोनों का ही खेल है, जिसमें बीजेपी के कैंडिडेट डॉक्टर संजय जायसवाल जिसकी स्थिति बिगड़ी हुई है। ऐसा इसलिए क्योंकि मनीष कश्यप ने विकास के उन तमाम मुद्दों को पकड़ा जिस मुद्दे पर आज तक डॉक्टर संजय जायसवाल ने कभी चर्चा नहीं किया। जैसे ही जीतते हैं उसके बाद जनता के बीच नजर भी नहीं आते हैं और इसलिए पश्चिमी चंपारण के जनता ने साफ तौर पर डॉक्टर संजय जायसवाल को उसके सामने ही उनका वैसा विरोध किया जैसा कि उसने आज तक सोचा भी नहीं होगा। ऐसे में मनीष कश्यप का जो है वो 110% जीतने की जो उम्मीदें है वो बढ़ चुकी है। मनीष कश्यप के लिए खेसारी लाल यादव जिन्होंने कहा कि हमारे भाई है और हम भाई के लिए किसी भी हद तक प्रचार करने के लिए पहुंचेंगे। और इलेक्शन से पहले मनीष कश्यप के लोकसभा क्षेत्र में हमारे
जो बिहार के भोजपुरी सुपरस्टार कहे जाने वाले जो खेसारी लाल यादव है वो पहुंच रहे हैं। इससे पहले पावर स्टार पवन सिंह भी मनीष कश्यप के प्रचार प्रसार के लिए जो है उन्होंने कहा है और गए भी थे। इसके बाद नवादा से लोकसभा चुनाव लड़ रहे भोजपुरी के स्टार सिंगर और जो अच्छा खासा वो एक्टर भी है यानी कि गुंजन सिंह, उसने भी मनीष कश्यप के लिए प्रचार प्रसार करने का जो है प्रस्ताव रखा। और उन दोनों के क्षेत्र में, पवन सिंह के क्षेत्र में काराकाट में और नवादा से गुंजन सिंह जो चुनाव लड़ रहे हैं, इन दोनों के क्षेत्र में मनीष कश्यप जा करके और इन दोनों के लिए भी प्रचार प्रसार करते हैं, लोगों से अपील करते हैं कि इन्हें वोट दीजिए। और आप भी जानते हैं कि भले ही पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, रितेश पांडे या गुंजन सिंह या सपना चौधरी जो भी है, ये लोग अपनी पहचान मजबूत कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मनीष कश्यप इन लोगों से ज्यादा अपनी पहचान जो है मजबूत कर चुके हैं। सपना चौधरी भी मनीष कश्यप के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए अब उनके क्षेत्र में आ रहे हैं और उनके क्षेत्र में आकर के जनता को समझाएंगे कि किस प्रकार से मनीष कश्यप विकास करेंगे और मनीष कश्यप को क्यों चुनना चाहिए लोकसभा चुनाव में और क्यों उसे जिता करके सांसद बनाना चाहिए। सांसद रितेश पांडे जिन्होंने कहा कि हम भैया आपके लिए कुछ भी करेंगे, हम आपके लोकसभा क्षेत्र में आएंगे और हम आपके लिए प्रचार प्रसार करेंगे। और सुभेश मिश्रा जो कि वो भी एक गायक हैं, उसने भी इससे पहले कहा। यानी कि कुल मिलाकर के मनीष कश्यप ने उन तमाम एक्टरों पर नजर डाली है जिनकी पहचान, जिनकी पब्लिसिटी लोगों के बीच बेहतरीन से बेहतरीन है। ऐसे में मनीष कश्यप को पश्चिमी चंपारण बेतिया लोकसभा क्षेत्र के तमाम जनताओं का तो सपोर्ट था ही, जनता पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन इसमें से कुछ ऐसे लोग थे जो शायद मनीष कश्यप को नहीं सपोर्ट करते थे, तो वो अब मनीष कश्यप को उन एक्टर्स, उन एक्ट्रेस, उन डांसर्स कहो या फिर उस सिंगर कहो, उन तमाम लोगों के सपोर्ट की वजह से मनीष कश्यप को और अधिक लोगों का सपोर्ट और तमाम बेतिया लोकसभा क्षेत्र के तमाम जनताओं का सपोर्ट मिलना शुरू हो चुका है। मनीष कश्यप को जो लोग चाहने वाले थे वो तो चाहते ही है, लेकिन अब जो नहीं चाहने वाले थे वो भी मनीष कश्यप के सपोर्ट में पहुंच रहे हैं और 110% मनीष कश्यप पश्चिमी चंपारण से सांसद बन चुके हैं। समझिए, पश्चिमी चंपारण के बेतिया लोकसभा क्षेत्र से जो डॉक्टर संजय जायसवाल है, जो 5 साल से चुनाव मतलब 3 सेशन से चुनाव जीत करके आ रहे हैं, अब उनकी जो है पूरी तरह से खटिया खड़ी हो चुकी है। बीजेपी को ये अब जो है पूरी तरह से स्पष्ट रूप से पता चल चुका है कि हम जो है बिहार की राजनीतिक में जो 40 की 40 सीटें जीतने का जो संकल्प लिए थे, उस संकल्प को अब जो है हम पूरी तरह से खो चुके हैं। और बिहार की राजनीतिक में कई ऐसे जो लोकसभा क्षेत्र हैं जिनसे हमें हार स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, और इसकी पूरी वजह अगर कोई है तो वो है मनीष कश्यप। मनीष कश्यप अब जो है तमाम सेलिब्रिटी को ला करके और प्रचार प्रसार करवाएंगे और इससे उनको जीतने में कोई भी कसर अब नहीं बचेगा, उनको जीतने से कोई रोक नहीं सकता है। फिलहाल आपको क्या लगता है, इन तमाम एक्टर्स और एक्ट्रेस के आने के बाद मनीष कश्यप को और कितनी वोटों में बढ़ोतरी होगी और मनीष कश्यप को ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? लोगों को उत्साहित करने के लिए, लोगों को प्रेरित करने के लिए और जो लोगों के प्रति समर्पित जो एक्टर और एक्ट्रेस है उनको ला करके लोगों से मुलाकात करवाना, उनसे बातें करवाना, ये सही है या गलत? अपना राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।